शहर के किनारे पर एक बड़ा सा घर था, शुक्ला परिवार का हवेली। उस घर में रहते थे राम प्रसाद शुक्ला, उनकी पत्नी सावित्री देवी, हाँ, और उनके दो बेटे अरुण और करण। कुछ समय बाद दोनों बेटों की शादी हो गई। बड़े बेटे अरुण की शादी रीमा से हुई। रीमा बहुत सुंदर थी, गोरी, नाजुक और आत्मविश्वासी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा अभिमान भी था। वह अपने सौंदर्य पर घमंड करती थी और अक्सर दूसरों को नीचा दिखा देती थी। छोटे बेटे करण की शादी सीमा से हुई। सीमा सांवली थी, सादगी भरी, लेकिन बहुत समझदार और दिल की साफ। वह हमेशा मुस्कुराकर सबका काम करती, सबका सम्मान करती। शुरुआत में घर में सब रीमा की सुंदरता की तारीफ करते थे। मेहमान आते तो कहते, वाह, कैसी सुंदर बहू मिली है शुक्ला जी को। रीमा यह सुनकर और इतराने लगती। सीमा यह सब चुपचाप सुनती, मुस्कुराती और अपने काम में लगी रहती। वह सुबह सबसे पहले उठती, सास ससुर के लिए चाय बनाती, पूजा करती, घर को सजा देती। धीरे धीरे पूरा घर समझने लगा कि सीमा भले ही सांवली है, पर घर की असली रोशनी वही है। सावित्री देवी जब बीमार पड़ती तो सीमा रात रात भर उनके पास बैठी रहती। वह प्यार से कहती, मां जी, दवा का समय हो गया है, यह लीजिए। रीमा उस समय मोबाइल में लगी रहती या दोस्तों से बात करती। उसे लगता, मैं क्यों किसी की सेवा करूं, मैं कोई नौकरानी नहीं। रामप्रसाद जी भी यह सब देखते रहते, लेकिन कुछ नहीं कहते। दीपावली आई। घर सजाने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं को दी गई। रीमा ने कहा, मैं तो केवल मेहमानों के सामने दिखने वाली सजावट करूंगी। सीमा ने हंसकर कहा, ठीक है दीदी, बाकी मैं संभाल लूंगी। सीमा ने पूरा घर दीपों और फूलों से सजा दिया। जब रात में दीप जलाए गए तो पूरा घर जगमगाने लगा। रामप्रसाद जी बोले, वाह, ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी जी खुद हमारे घर आई हों। रीमा को यह बात चुभ गई। उसने सोचा, सब सीमा की तारीफ कर रहे हैं, मुझे कोई नहीं देख रहा। एक दिन सावित्री देवी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत दवा और देखभाल की जरूरत है। सीमा उस दिन गांव गई हुई थी अपनी मां से मिलने। रीमा से कहा गया, तुम मां जी का ध्यान रखो। रीमा ने कहा, मुझे तो अपने ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे क्या पता दवा वावा कैसे देनी है। परिवार के सब लोग हैरान रह गए। जब सीमा को पता चला तो वह रातों रात गांव से वापस आ गई। उसने मां जी की सेवा की, उन्हें समय पर दवा दी और 3 दिन में सावित्री देवी ठीक हो गई। सावित्री देवी ने रोते हुए सीमा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तू मेरे लिए सिर्फ बहू नहीं, बेटी है। धीरे धीरे अरुण को भी एहसास होने लगा कि रीमा सिर्फ दिखावे की दुनिया में जीती है, जबकि सीमा सच्चे मन से सबका ख्याल रखती है। रीमा को जब यह समझ आया कि घर का हर सदस्य सीमा को पसंद करने लगा है, तो उसने जलन में एक दिन कहा, सांवली होकर भी सबकी प्यारी कैसे बन गई तू? सीमा मुस्कुराई और बोली, दीदी, रंग से नहीं, रंगत से फर्क पड़ता है, और असली रंग तो दिल का होता है। यह बात रीमा के दिल को छू गई। उसने पहली बार अपने घमंड को गिरते महसूस किया। उसने सीमा से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं सुंदर तो थी, लेकिन तुम जैसी सच्ची नहीं। सीमा ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद शुक्ला परिवार में सच्चा सुख लौट आया। रीमा ने भी सीमा से बहुत कुछ सीखा। सावित्री देवी अक्सर कहती, घर सुंदर बहू से नहीं, समझदार बहू से चलता है। और इस तरह जिसने कभी सांवली बहू को कम समझा था, वही परिवार अंत में उसकी कद्र करने लगा और उसे अपना गर्व मानने लगा। कहानी की सीख, रूप नहीं, स्वभाव ही इंसान की असली पहचान है। सुंदरता क्षणिक है, पर समझ और प्यार सदा के लिए।